आज एक खेसारी जी का वीडियो आज मैंने देखा रोते हुए लाइव आ रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हमारी अगर हमें कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार ये लोग होंगे। साफ साफ जाहिर नहीं कर पा रहे थे कि किनको बोल रहे थे, किनके कारण से ऐसा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि आखिर वो क्यों रो कर लाइव आए थे। मैं बता दूं कि उनके गाने नवरात्र चढ़ते ही 4 गानों को डिलीट कर दिया गया। आप समझ सकते हैं 4 गाने डिलीट जब होते हैं किसी भी गायक के, भोजपुरी सिंगर के, तो बहुत बड़ा बात हो जाता है। उसी में से एक गाना और भी जल्दी में डिलीट हो गया है और जब जैसे ही डिलीट होने लगा गाना तो वो कह रहे हैं ये कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमें कुछ लोग मिल करके जानबूझ कर बर्बाद करना चाहते हैं। और साथ में एक चीज़ और वो भी कह रहे हैं कि भोजपुरी हमारी माटी है, भोजपुरी के लोग हमारे जान है और जब तक संगीत है तब तक मेरी पहचान है, क्योंकि संगीत से मैं हुआ हूँ। अब ये किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पूरी बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि आखिर मामला है क्या। देखिए, कंपनी के माध्यम से एक एग्रीमेंट होता है। अब जो भी म्यूजिक कंपनी है, भोजपुरी की म्यूजिक कंपनी जो भी है, उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है। उसमें लिखा जाता है कि लिख करके साइन कराया जाता है। इसलिए साइन कराया जाता है कि अगर आप गाना गा रहे हैं तो आप इतना दिन तक इस कंपनी को गाना देंगे। बहरहाल में जो बातें सामने आई है, जो खेसारी लाल यादव जी ने कही हैं, वो बातें मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने ये कहा कि एक इंग्लिश में लिखा हुआ एग्रीमेंट पेपर था जो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ, मैंने प्यार मोहब्बत में आकर के कंपनी वाले के साथ साइन कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे साथ इंग्लिश पढ़ते हैं वो अपने गांव पर थे और हमें पता नहीं चल पाया कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था। सारी बातें उन्होंने खुल करके बताई और ये सिर्फ एक ही आदमी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वो एक ही शख्स है जो ऐसा करवा सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं मैं उनको किनको कह रहे हैं से सारी बात मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो मामला है, ये मामला लगभग 1 सप्ताह पहले से चल रहा है। मामले के बारे में मैं बात करूं अगर, तो खेसारी लाल जी इस कदर लाइव आकर के रो रहे थे जैसे लग रहा है कि अब उन्होंने यह साफ साफ कह दिया कि अगर हमें कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार सिर्फ कुछ लोग ही होंगे, जो आप समझ रहे होंगे। मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, हालांकि इस तरह का भोजपुरी में नहीं होना चाहिए और यदि होता है तो बहुत बड़ी बात होता है यहाँ पे। क्योंकि अगर कोई मेहनत करके गाना गाता है अगर, तो उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, ना कि उसके गाने को डिलीट कराना चाहिए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो एग्रीमेंट पेपर उन्होंने साइन किया था, अब चाहे जिस म्यूजिक कंपनी का हो, जिस कंपनी का हो, उन्होंने उनसे इंग्लिश में लिख करके उनको दिया था और वो उस पर साइन किए थे। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि खेसारी लाल जी ने ये भी कहा है कि हमें अच्छी से इंग्लिश पढ़ने आती नहीं है, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं और शुरू से मैं गांव से ज़मीनी स्तर का कलाकार हूं मैं, और मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। मैंने कंपनी वाले के साथ प्यार मोहब्बत में एक साइन कर दिया, जो कि आज उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर किसी कंपनी ने अगर हमें पैसे दिए हैं तो वो अपना कम से कम ये दिखा दे कि हाँ, हमने आपको इतना पैसा 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया दिए हैं, तो मैं जान जाऊं कि हाँ, हमें किसी कंपनी ने इतना पैसा दिया है मुझे गाने गाने के लिए, और गाने इतने दिन तक गाने हमें उस कंपनी को सिर्फ देने होंगे। बाकी बात जो लास्ट में उन्होंने खेसारी लाल यादव जी ने कहा कि अगर हमें कुछ होता है, एक पेपर के माध्यम से उन्होंने कहा है कि अगर हमें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे। आप समझ सकते हैं कौन लोग होंगे से, क्योंकि उनका कहना साफ साफ किसी के ऊपर निशाना है, जो कह रहे हैं कि किसी एक ही आदमी के इशारे पे ऐसा ये काम किया जा रहा है। वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट जरूर करेंगे और खेसारी लाल यादव जी के बारे में क्या राय है आप ज़रूर बताएंगे, इसलिए कि भोजपुरी से जुड़े हुए सभी लोग जो हैं उन पे खेसारी लाल यादव जी को बहुत भरोसा है।